अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी आज वीकेंड है और हमारे सुबह के ना 11 बज रहे हैं और मैं जो है एक दावत की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और दावत भी कुछ आनन फानन ही प्लान हुई है। बस सुबह के वक्त मेरे हस्बैंड ने उनके फ्रेंड ने उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि बस दे आर जस्ट कमिंग ओवर हियर। और एक्चुअली वो आ भी दूसरी सिटी से रहे हैं और उनको यहाँ पे आई गेस कोई काम था और उसी सिलसिले में उन्होंने जो है वो प्लान कर लिया अचानक। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलें ठीक है, और हम ना उनको जब वो रात में आएंगे तो रात में खाने पे ले जाएंगे। और एक्चुअली वो हमारे घर आ भी फ़र्स्ट टाइम रहे हैं, तो फिर मुझे हो रहा था कि फ़र्स्ट टाइम कोई हमारे घर आए और हम उनको खाने के लिए बाहर ले जाएं, मुझे ना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाना जो है वो घर में ही बना लेती हूँ। अब मेरे हस्बैंड भी अपनी जगह ठीक हैं बिकॉज़ आई हैव अ बेबी, 1 ईयर ओल्ड बेबी एज़ वेल। तो उसके साथ ना थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से अगर आपका बच्चा जो है ना कांस्टेंट अटेंशन लेता हो तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा दावत प्रिपेयर करना मुझे तो ज़रा मुश्किल भी लग रहा था। बट स्टिल मुझे ये था कि वीकेंड है, हस्बैंड भी घर पे हैं, तो चलो किसी तरह से आई विल मैनेज। तो यही डिसाइड किया था कि कुछ डिशेस जो हैं लिमिटेड रखूँगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड मेन्यू नहीं रखूँगी, ताकि मुझे भी आसानी हो और टाइमली जो है हर चीज़ प्रिपेयर भी हो जाए। सो या मैंने स्टार्ट किया था बिरयानी के मसाले से बनाना स्टार्ट किया था। मैंने कहा चलो सुबह सुबह ना एक इस तरह से वो आप रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा एक डिश तो प्रिपेयर हो चुकी है। अच्छा, बिरयानी का मसाला मैं साथ साथ बना रही थी और साथ ही मैंने ना हलीम की कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। हलीम इट्सल्फ एक बहुत ही टाइम टेकिंग रेसिपी है, लेकिन मैं इसको बना रही थी। शान हलीम मिक्स होता है ना, मैं वो यूज़ कर रही थी। उसका फ़ायदा ये था कि अभी मेरे पास टाइम भी कम था और मेरे पास ये अवेलेबल भी था। और मैंने कहा चलें इससे ये होगा कि हलीम एक एलीट सी डिश है, ज़रा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि रेगुलर लोग इतना बनाते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा बाकी सब चीज़ें तो हम हर वक्त खाते ही रहते हैं, चले मैं ऐसा करती हूँ हलीम बना लेती हूँ। और उसका रीज़न ये था कि घर में ना मेरे पास मौजूद था हलीम पैकेट। और इसका फ़ायदा मुझे ये हो गया कि ये इंस्टेंट हलीम था, हलीम मिक्स था। इसके अंदर जो है वो दालें थीं जो कि ग्राइंडेड फॉर्म में थीं, लाइक पाउडर था उनका, और साथ मसाला था। तो उनका मुझे फ़ायदा ये हो गया कि जल्दी जल्दी से बस ये कुक हो जाना था। तो मैंने जो है ना वो साथ साथ हलीम की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अच्छा, यहाँ मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस, मैं फ़र्स्ट टाइम शान का जो हलीम मिक्स पाउडर है ना, इसके साथ जो मैं हलीम कुक करने वाली थी। वरना इससे पहले जो है मैं प्रॉपर दालों को रात को भिगो दिया और जो नॉर्मल एक प्रोसेस होता है हलीम का, मैं उसी तरह बनाती थी। हाँ, अलबत्ता शान का जो मसाला है ना हलीम का, वो मैं ज़रूर ऐड करती थी, लेकिन दिस टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने सोचा कि चलें जो है मैं इसको ट्राई करती हूँ और देखती हूँ इसके साथ हलीम जो है वो कैसी बनती है। और बस वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, साथ साथ हलीम बन रही थी। बिरयानी का जो मसाला था वो भी ऑलरेडी डन ही हो रहा था, बस उसको मैंने साइड पे थोड़ी देर के लिए दम पे रखा हुआ था, और वो भी ना मुझे लग रहा है कि 5-10 मिनट में ना वो भी डन हो जाएगा। पे मैं कर रही हूँ अब क्रीमी चिकन हांडी की प्रेपरेशन। मैंने चिकन को कर दिया मैरिनेट क्रीम और योगर्ट के साथ और कुछ स्पाइसेस के साथ। जितनी देर में थोड़ी देर मैरिनेट होगा, मैंने कहा मैं साथ साथ जो है ना हलीम को भी रेडी कर लूँ। बस हलीम का ये था कि मैंने चिकन निकाल लिया था और उसी पानी के अंदर ना मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया, और उसके साथ जो है ना जो दालों का जो मसाला था मैंने उसको ऐड कर दिया। और अब ये वाला थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, जिसमें साथ साथ चमचा ज़रूर हिलाना है, वरना जो है वो आपकी दालें जो हैं वो नीचे लग जाती हैं। सो बस ये वाला टाइम था कि आप इधर से उधर नहीं हो सकते। तो मुझे भी था कि पूरी अटेंशन मेरी हलीम की तरफ होनी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है ना, उसको तो मैं अवन में डालूँगी और अवन में बेक कर लूँगी। मुझे आज ना ये भी अंदाज़ा हो गया कि इससे भी ना बहुत अच्छी हलीम बन जाती है। ऑफ़ कोर्स इन्होंने लोगों की आसानी के लिए रेसिपीज़ भी निकाली हैं, और लाइक अगर तो आपने बल्क में बनानी है तो आप ज़ाहिर है मेरा ख़्याल से उस वक़्त तो बेहतर ऑप्शन यही रहेगा कि आप जो है वो घर की दालें भिगो के उनको या तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, या आप सोली जो है ना उन्हीं के ऊपर डिपेंड करें और दालें जो है भिगो के रखें और उसके बाद आप शान का मसाला वगैरह यूज़ कर लें। और लेकिन ये था कि अगर आपने छोटी सी क्वांटिटी में बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है और अर्जेंट भी बनाना है, तो फिर मेरे ख्याल से ये वाली जो चीज़ है ना, इसने बड़ी हेल्प की है मुझे। शादी से पहले पाकिस्तान में ना जब कभी किसी फैमिली का खाना हमने करना होता था, कोई प्लान किया या किसी की दावत हमारी तरफ है, तो हम लोग बहनें बैठ के ना डिसाइड करते थे कि किसने क्या चीज़ बनानी है। और लिटरली अगर एक ज़िम्मेदारी भी ना, लाइक बड़ी डिश अगर मेरे ज़िम्मे आ जाती थी ना, जैसे अगर मैंने बिरयानी बनानी है, तो मुझे ऐसा लगता था कितना बड़ा काम है। और क्या होता था कि बस एक खाना ही बनाना है और उसके अलावा तो कुछ नहीं।
और लिटरली ऐसे लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा मैंने काम कर दिया। हालांकि वो डिवाइडेड होती थी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर बिरयानी मैंने बनाई है तो मेरी दूसरी बहन जो है ना विल टेक केयर ऑफ सम मीठा, और कोई सालन कोई और बना लेगा। तो हम लोग ना डिवाइड कर लेते थे कि अच्छा ठीक है, एक डिश आप बना लें, एक चीज़ मैं बना लूँगी, और इस तरह। लेकिन अब जो है, और वो उस वक़्त बताने का मकसद कि उस टाइम पे चीज़ें जो हैं वो इतनी एक एक सिर्फ़ एक काम करना होता था, और ऐसे लगता था काम करने के बाद बस ये अब थक गए हैं, अब तो और कोई काम नहीं हो सकता। और अब मैं जब यहाँ आई हूँ और शादी के बाद जब मैंने इतना ढेर सारी चीज़ें मैनेज करना शुरू की हैं, और मेरी अपनी फैमिली के साथ जब मैं शेयर कर रही होती हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं कि अच्छा यार, तुम तो बस एक ही चीज़ बना के थक जाती थी, और अब जो है वो इतना ढेर सारे खाने तुम कैसे बना लेती हो। तो मेरे ख्याल से जब इंसान के सर पे पड़ती है ना, तो आपको मैनेजमेंट भी आ जाती है और आप चीज़ें कर लेते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आई एम प्रो एट दिस, मैं अभी तक प्रो नहीं हुई हूँ चीज़ों को मैनेज करने में, बट स्टिल मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू हो गई हूँ, चीज़ें ज़्यादा हैंडल करना शुरू हो गई हूँ। और खाने के साथ साथ एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है वो ये भी है कि घर की सफाई। अचानक अगर गेस्ट आ जाए ना, तो मेन्यू का तो होता ही है कि अच्छा ये क्या क्या बनाना है आपने, लेकिन साथ साथ आपने थोड़ा सा घर को भी मेंटेन करना होता है। तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा हो रहा था कि हाँ, मेरा थोड़ा घर भी मैंने ना थोड़ा टाइडी करना है, और उसके लिए भी मुझे थोड़ी सी एफ़र्ट करनी थी। तो उस तरह से मैं थोड़ी हो रही थी कि हाँ, मुझे ना किस तरह से करना है। खैर, खाना बनाने से पहले, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ही जो है वो मैं थोड़ा सा घर को टाइडी कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि साथ साथ जो है वो जब कुकिंग कर रही होंगी ना, तो इन बिटवीन जो थोड़े से पॉजेज़ होते हैं उसमें मैं जो भी साथ साथ क्लीन अप होगा ना, तो साथ साथ वो भी कर लूँगी। जी, खाने मेरे ऑलमोस्ट डन हैं। बिरयानी का मसाला भी रेडी हो चुका है, चावल भी मैंने बॉयल कर लिए हैं, और हलीम भी मेरा रेडी है। चिकन, वाइट क्रीमी चिकन भी मेरा तकरीबन रेडी है, बस उसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखा हुआ है मैंने। जी, अब मैं फ़ाइनल अपनी डिश की तरफ आ चुकी हूँ, जो कि फ्राइड फ़िश है, और इसकी बस बेसिक सी मैरिनेशन है वो मैं रेडी कर रही हूँ। अच्छा, फ़िश जब भी आप फ्राई करते हैं तो यूजुअली ऐसा हो जाता है कि जो मसाला है ना वो प्रॉपर्ली स्टिक नहीं करता। तो दिस टाइम आई एम यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपी। एक्चुअली रेसिपी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, रेसिपी तकरीबन वही है। सिर्फ एक चीज़ जो मैंने इसके अंदर ऐड की है वो है अंडा। और अंडा ऐड करने से ना जो पूरा बैटर है ना उसके अंदर एक स्टिकीनेस आ गई है। तो अब ये होगा कि जब मैं फ़िश को इसके साथ मैरिनेट करके जब फ्राई करूँगी ना, तो जो मैरिनेशन है ना वो फ़िश के साथ जो है वो चिपकी रहेगी। ऐसा नहीं होगा फ्राई करते वक्त जो है वो उतर जाएगी। और ये चीज़ मैंने कैसे लर्न की है, बिकॉज़ इससे पहले एक दफ़ा मैंने बनाया थे चिकन विंग्स फ्राई किए थे, तो उसके अंदर मैंने अंडा ऐड किया था और वो इतने क्रिस्पी फ्राई हुए थे। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि अगर तो ये चीज़ हो रही है तो मुझे ये चीज़ ना फ़िश के साथ भी ट्राई करनी चाहिए। बस यहाँ मेरे तकरीबन सारे कुकिंग के काम डन हो चुके थे, 90-95% डन हो चुके थे। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आके रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं उसकी प्रेजेंटेशन फाइनल डन करती हूँ। बस ड्रेस निकाला और थोड़ी मिनिमल सी ज्वेलरी कट निकाली, और मैंने कहा ज़रा मिनिमल ही रखती हूँ, बिकॉज़ मेरा ड्रेस जो है ना वो मुझे काफ़ी प्यारी सी वाइब दे रहा था। ऑलरेडी इस पे हल्का सा मोतियों का काम हुआ था। और बस दिस वाज माय फाइनल प्रेजेंटेशन। बिरयानी व क्रीमी चिकन कढ़ाई, और आई प्रेजेंटेड ऑल ऑफ माय फूड विद द bean salad. Or this is my vlog for today. Hope you guys like it. If you like the vlog, please kindly subscribe my channel, like the video and do share it. And till then, Allah Hafiz.